हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज फिर एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के पास आई हूँ और मुझे लगता है कि आप इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और इस बारे में सोचेंगे भी। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं अपनी सैलरी पर पूरा टैक्स देती हूँ। एक बार मैंने टैक्स दे दिया, रिटर्न भी भर दिया। उसके बाद पेंशन तो मिलने वाली नहीं है क्योंकि वो तो सरकार ने बंद कर दी। अब सोचते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा जोड़ लें। तो हुआ क्या कि मैंने एक एफडी और पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसे रैकरिंग कर दी, तो वो 5 साल बाद मिले। जब वो मिले तो हम बड़े खुश थे, लेकिन फिर पता चला कि जो आपने ये पैसे जोड़े हैं कैसे भी करके अपने खर्चों में कटौती करके जोड़े हैं। सोचा कि बुढ़ापे में पेंशन तो मिल नहीं रही है, सरकार ने बंद कर दी है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं। तो इन पैसों से हम कुछ बुढ़ापे में खर्चा पानी करेंगे। लेकिन हुआ क्या, मैं तो समझ नहीं पाई थी कि ऐसा होता है, बट ऐसा हो गया मेरे साथ। और जब मुझे वो पैसा मिला, उसका जो ब्याज मिला, उस पर सरकार ने फिर से टैक्स ले लिया। मतलब कितना अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी है ये। हमने एक बार जब अपने पैसों पर टैक्स दे दिया है, अब हम उन पैसों से यदि कुछ अर्निंग करते हैं और उनको बुढ़ापे के लिए सेव करते हैं तो इसमें भी परेशानी है। एक बार टैक्स देने के बाद बार बार टैक्स क्यों लिया जाता है, लेकिन इसके बारे में कोई भी सवाल जवाब नहीं करता है गवर्नमेंट से। सब ऐसे चुप बैठे हैं जैसे कि फांसी लग जाएगी। अरे बोलना सीखिए। अगर हम लोग अंग्रेजों के टाइम पर बोलते नहीं, यदि कोई भी महात्मा गांधी जैसा नहीं होगा तो फिर हम लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। जब तक हम बोलेंगे नहीं तो ये समझ लीजिए जो व्यक्ति बोलता नहीं है वो या तो गूंगा है या फिर बहरा है या फिर उसे दिखाई नहीं देता। कुछ बात तो जरूर है। तो बोलना सीखिए आप लोग। हमारे पैसे हम एक बार टैक्स देंगे, उसके बाद हम बार बार क्यों दें? हमारे पैसे लेकर आप इधर उधर बांट रहे हो लोगों को और उनको निकम्मा बना रहे हो, तो ये कोई अच्छी बात है? हम काम कर करके परेशान हो रहे हैं, अपने पैसे जैसे तैसे जोड़ रहे हैं और साल में एक बार टैक्स भी देते हैं, तो फिर ये बार बार टैक्स क्यों लिया जाता है? लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये आपकी इनकम है इसलिए टैक्स लिया जा रहा। तो फिर हम जोड़ें कहाँ पैसे? बैंक में हम रखें नहीं, घर में रख सकते नहीं है चोरों की वजह से। तो फिर हम अपना अमाउंट जो हम कैसे भी अपने मन को मार के जोड़ रहे हैं उसे हम कहाँ रखें? थोड़ा भी रख दो तो पैसे काट लिए और उस पर टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब दिमाग इतना टेंशन में आ गया है कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कहीं किसी से हम एक पैसा ब्राइब का नहीं ले रहे हैं, थोड़े से पैसे ही तो जोड़ रहे थे, उसमें भी बुरा लगता है। अरे क्यों ब्याज लेते हो बार बार? क्यों टैक्स लेते हो बार बार? एक बार जब हमने आप लोगों को टैक्स दे दिया है, अब हम उन पैसों से यदि कोई इनकम कर रहे हैं, कैसे भी हम सिर्फ बैंक में ही तो डाल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में ही तो जमा कर रहे हैं, तो फिर उस पर जो हमें पैसा मिलता है उस पर टैक्स क्यों लिया जाता है? इस बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है और ना ही किसी ने आज तक ये बोला है। ऐसे ही जब हम अपनी कोई गाड़ी लेते हैं तो एमपी में जैसे हम रहते हैं तो हमने अपनी गाड़ी का जो आरटीओ का जो पैसा होता है दे दिया। एक बार हमने दे दिया। अब हम गलती से यदि जयपुर चले गए घूमने के लिए और किसी रिश्तेदार के यहाँ हम 2 या 3 महीने रुक जाते हैं किसी कारण, बस या तो उनको देखने गए हों या उनके यहाँ घूमने गए हों या कोई और कारण हो सकता है, या हमारी उस बीच तबीयत खराब हो गई हो तो हम एडमिट हो गए हो, तो इस चक्कर में हमारी जो गाड़ी है 3-4 महीने या 2 महीने वहां पर चल देती है। क्योंकि जब कोई बीमार होगा या कोई घूमने जाएगा तो जाहिर है गाड़ी तो इधर उधर जाएगी ही। तो उस पर भी राजस्थान वालों ने टैक्स काट दिया, चालान कर दिया 1 लाख का। बताइए जरा, एमपी में जब हम लोग टैक्स भर चुके थे
तो राजस्थान में इतना पैसा लेने की क्या जरूरत, क्या कोई इंसान घूमने नहीं जा सकता? अब तो ऐसा लग रहा है इस ट्रेजेडी को देखते जैसे कि हम पाकिस्तान चले गए हों घूमने। अरे हम अपने ही देश में नहीं घूम पा रहे हैं। कितना अंधेर है इस समय। यदि 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कोई व्यक्ति किसी अदर स्टेट में चला जाता है अपनी गाड़ी लेकर, और वह जिसने जहां से जो गाड़ी उठाई थी वहां पर तो उसने टैक्स दिया था, तो यदि वो चला भी जाता तो उस पर भी टैक्स दो, नहीं तो चालान काट देंगे। पता नहीं ये राजस्थान वाली पुलिस बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती है, थोड़ा भी नहीं सोचती। और हम एमपी वालों से तो पता नहीं क्यों चिढ़ती है। ऐसा हमने क्या कर दिया है जो वो लोग इतना हमें परेशान करते हैं और चालान काट देते हैं? जरा भी थोड़ी भी स्पीड देखी या ना हो या थोड़ा सा भी कुछ उनको मिल जाए क्लू, तुरंत पकड़ लेते हैं। अरे हम लोगों से क्या दुश्मनी है? हम अपने देश में ही तो घूमने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम, हाँ अगर हम विदेश में चले जाते तो बात समझ में आती थी, लेकिन इस देश में ही रहकर इतना अंधेर हो रहा है कि पूछिए मती। जिस पर बीतती है ना वही व्यक्ति जानता है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आवाज उठाना सीखिए। हम नौकरी कर रहे हैं, मीडियम क्लास वाले हैं, सबसे ज्यादा वही पिस रहे हैं। एक तो जो सबसे ज्यादा अमीर है उसको कोई परेशानी नहीं है कहीं भी, ना तो टैक्स देने में ना कहीं कुछ, और जो थोड़े नीचे हैं उनको तो सरकार दे ही रही है, बोल रही है आप काम ना करें कोई बात नहीं है, हम देंगे आपको पैसा, आराम से आप लोग हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हम आपको देंगे ना, घर बैठिए और पैसा लीजिए। लेकिन हम लोग काम कर करके परेशान हैं, उसके बाद भी हम टैक्स देते हैं। और बुढ़ापे के लिए, क्योंकि हमारी पेंशन तो बंद कर दी गई है, और जितने भी सांसद विधायक हैं, जो भी नेता हैं, सबकी पेंशन चालू है। आखिर ऐसा अन्याय इस देश में रहकर क्यों हो रहा है? हम क्या इस देश के निवासी नहीं है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है? बहुत ही गलत बात है ये कि अपनी पेंशन चालू करके हम लोगों की पेंशन बंद कर दी है। ऐसा क्यों किया है आप लोगों ने, बताइए जरा। यदि करनी है तो आप अपनी भी बंद करिए ना, जिससे कि हम आप लोगों से कुछ बोल ना पाए। लेकिन अभी भी लोग चुप हैं, बोलना सीखा ही नहीं है। यदि सड़क पर किसी की कोई दुर्घटना हो जाती है, उस पर लोग वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते उसको हॉस्पिटल भेज दिया जाए। नहीं, हम अगर अच्छे हैं, हमें दूसरों से क्या करना है? हमें तो चुप रहना है, हमें तो फ्री के पैसे मिल ही रहे हैं, हम क्यों बोलें किसी से? हमें क्या करना है? सीधे सीधे इसमें मीडियम जो वर्ग का व्यक्ति है वही पिस रहा है। आप लोग अच्छी तरह से जान लें। और अब हाँ, हम लोग गवर्नमेंट से भी कुछ बोलने लायक नहीं है। क्यों, कैसे बोल सकते हैं? अगर कुछ बोलेंगे तो हम पर ही सजा कुछ हो जाएगी। ये देखिए आप, इस आजकल इस जमाने में एक बात और है, वैसे पुलिस एक्टिव नहीं होती है, लेकिन यदि कहीं कोई नो पार्किंग वाले स्थान में जरा भी स्कूटी रख के, किसी कारण बस बहुत जल्दी में होता है, कहीं से कोई फोन आ जाता है, यदि वो रख के चला जाता है तो तुरंत उसकी स्कूटी उठा ली जाती है। और कहीं कोई गलती से इधर उधर चला गया हो, कैसे भी थोड़ी स्पीड कम या ज्यादा हो गई हो, तो तुरंत पकड़ लेगी। लेकिन जब चोर चोरी करते हैं तो किसी को नहीं दिखता, एटीएम तक उखाड़ के ले जाते हैं तब कोई पुलिस नहीं आती। ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग वैसे तो बड़े एक्टिव हो जाते हो, लेकिन और किसी काम में एक्टिव क्यों नहीं होते? तो मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जागरूक हो, बोलना सीखो। यदि आप सब लोग एक हो जाओगे तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि पेंशन ना दे। लेकिन हम लोगों में ही एकता नहीं है, तो इसके लिए कोई क्या करे? बस ये सोचते हैं दूसरा करेगा तो हमको मिली जाएगी, हमें करने क्या है, हमारी तो उम्र अभी बहुत है, हम तो जॉब अभी काफी टाइम तक करेंगे, जब तक तो पेंशन हो जाएगी। अरे नहीं होगी ऐसे, जब तक बोलना नहीं सीखोगे। जो व्यक्ति आजकल बोल नहीं रहा है, समझ लीजिए वह आंखों से अंधा है, कानों से बहरा है और मुंह से गूंगा है, तभी वह नहीं बोल रहा है। यदि हमको कोई परेशानी होती है तो हम किससे कहेंगे? सरकार से ही तो कहेंगे, और किससे कहेंगे? और ये सरकार जिसने अपनी पेंशन बंद नहीं रखी है, हमारी बंद कर दी है, तो हमको तो कष्ट होगा, हमको तो बुरा लगेगा, क्योंकि हमको कहीं से कोई अर्निंग नहीं हो रही। और चूंकि हमारी ऐसी जॉब है जिसमें हमको 1 रुपए की भी ब्राइब नहीं मिलती है और ना ही हमें लेना है, हमको सिर्फ ईमानदारी के पैसे लेना है और उस पर हम टैक्स भी दे रहे हैं। लेकिन बस दुख इस बात का है कि हम अपने बुढ़ापे के लिए जो पैसे जोड़ रहे हैं उसमें भी टैक्स लग रहा है। दुख बस इसी बात का है। सरकार थोड़ा सा सुन ले कि कम से कम हमारे जो पैसे हैं उस पर जो हमने थोड़ी बहुत अर्निंग छुपा के की है, कैसे भी करके की है, अपना पेट काट के की है,
उस पर तो कम से कम टैक्स ना ले। एक बार जब हम दे चुके हैं, सारी चीजों पर हम टैक्स दे दे के ही मर गए हैं। अब बताइए क्या करें, जिए तो जिए कैसे, कहाँ जाएं, क्या देश छोड़ के भाग जाएं? हमारे पास तो अब जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। जरा कहीं दूसरे स्टेट में घूमने चले जाते हैं तो वहां पर ऐसे ऐसी हरकतें हो रही हैं कि पूछिए मत। ये मार्च का जो महीना है वो तो इतना बेकार, इतना परेशान किया जाता है। और मैं तो कह रही हूँ कोई भी व्यक्ति जयपुर तो घूमने ही नहीं जाए। वहां की पुलिस व्यवस्था तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती है। एमपी वालों से तो इतनी चिढ़ती है, इतनी चिढ़ती है कि पता नहीं क्या है बात। अरे क्यों चिढ़ते हो आप लोग? गलतियां किससे नहीं होती हैं? थोड़ी बहुत गलती तो हर कोई कर लेता है। हम लोग इतने सीधे हैं एमपी वाले कि पूछिए मत, लेकिन जयपुर वाले तो कुछ पूछिए मत ही। आज तो इतनी गुस्सा आ रही है उन लोगों पर कि मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाह रही हूँ, यदि आप लोग सभी लोग एक नहीं होंगे और कुछ बोलेंगे नहीं, बोलना सीखेंगे नहीं, तो देखना वह दिन दूर नहीं है कि पहले आप लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, अब किसके गुलाम हो जाओगे। ये दिन दूर नहीं है, हम लोग फिर से गुलाम ना हो जाए, इसके लिए प्लीज बोलना सीखें। और मैं तो धड़ल्ले से बोलती हूँ, मुझे अगर कोई गलती लगती है, कहीं भी कोई बात ऐसी वैसी लगती है तो मैं तो बोलती हूँ, बिल्कुल चुप नहीं रहती। क्यों? मरना तो एक ही दिन है, घुट घुट के मरने से तो अच्छा ऐसे ही मर जाएं। और सरकार से भी मैं यही कहती हूँ कि मैं जो भी बात होगी वो बिल्कुल बताऊंगी। और पेंशन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि हमने पूरे 62 साल तक जॉब की है, तो ये हमारा अधिकार बनता है कि आप लोग हमको पेंशन दें। और नहीं तो जल्दी से अपनी भी बंद कर लें। इतना सारा हम काम करते हैं, हमारे पास कोई ऐसा ब्राइब का साधन नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो बुढ़ापे में हम खाएंगे क्या? इस बुढ़ापे की चिंता के कारण हमारा तो प्रेजेंट भी खराब हो रहा है। हम ढंग से सांस नहीं ले पा रहे हैं। देखिए आप हिंदुस्तान में रहते हैं, उसके बावजूद हम ढंग से नहीं जी पा रहे हैं। क्या आफत है? ये वीडियो मेरा उन सभी लोगों के लिए है जो ऐसे ही पीड़ित हैं, ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। तो प्लीज अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बार बार लाती रहूंगी। और यदि आप लोगों को भी कोई समस्या हो तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। क्योंकि मुझे अब किसी से डर नहीं है, क्योंकि एक दिन तो मरना सभी को है, तो मैं क्यों डरूं? जो सच बात होगी वो मैं कह के रहूंगी। सरकार अभी भी सुन ले, पेंशन से हमें बिल्कुल भी वंचित ना करे, नहीं तो इसके परिणाम आज नहीं तो कल ठीक नहीं होंगे। क्यों? भगवान जी के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। अपनी भी बंद कर लीजिए, तब हम जाने अपनी क्यों चालू है। आप लोगों की चालू है, हमारी बंद है, तो हमें तो बहुत ही परेशानी लग रही है और हमें बहुत ही बुरा लग रहा है। तो सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। राधे राधे।